आइए प्यारे बच्चों, हम सवाल लेकर आए हैं फैक्टर। बच्चों से ये फैक्टर नहीं आते हैं, बच्चे बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं, बच्चों को पता नहीं है कि सवाल को हमें कैसे करना है। चलिएगा आज मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा ये 3x² माइनस 3x माइनस 18 है। आपको पता है कि यहाँ पर x² है तो इसकी पावर यहाँ पर आधी होनी चाहिए, तभी सवाल हल होता है। और एक बात हम और बताते हैं आपको कि एक पहाड़े से अगर पूरी समीकरण कटती है, डिवाइड होती है तो कर देते हैं, सवाल आपका और सिंपल हो जाएगा। चलिए 3 × 3, 3 × 3 और 3 × 6 = 18। ठीक, तो आपका क्या आ गया यहाँ पर x² माइनस x और माइनस 6। ठीक, देखिएगा और सिंपल हो गया सवाल। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 6 है, यहाँ 1 है, तो 6 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आपको पता है कि 6 × 1 = 6 होता है। 6 के ऐसे फैक्टर करने, ऐसे दो टुकड़े करने हैं, ऐसे दो डिजिट में करने हैं, घटाकर यहाँ 1 आना चाहिए। तो आपको पता है किस किस पहाड़े में 6 आता है। सबसे पहले तो 3 × 2 = 6 होता है, आपको इतना ही पता होगा। आपको पता है कि 2 × 3 = 6 होता है, ये भी पता होगा। और 6 × 1 = 6 होता है, ये भी आपको क्लियरली पता होगा। ठीक है, इसमें ही आपका आंसर बन के यहाँ पर आएगा। तो देखिए 6 × 1 = 6 हो रहा है, 6 में से अगर हम 1 को घटाएंगे तो भी नहीं आ रहा है। और आपको पता है कि यहाँ पर सॉरी कितना 1 आ रहा है ना, 1 आ रहा है। तो आपको पता है कि यहाँ पर 3 × 2 = कितना होता है, 6 होता है। 3 में से 2 जाने पर आपको 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो फैक्टर आ रहे हैं 3 × 2 = कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, और 3 में से अगर 2 को आप माइनस करेंगे तो आपके लिए कितना मिल जाएगा, यहाँ आपके लिए 1 मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर जो 1 लिखा है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इस 1 के ही जगह पर हमें इस ब्रैकेट को रखना है 3 - 2 को। ठीक है, कोई भी अक्षर होता है उसके साथ अगर कोई डिजिट नहीं होती है वहाँ 1 माना जाता है, याद रखना है। ठीक है, जैसे कि अब हम सवाल को हल करते हैं। x² लिखेंगे माइनस इस 1 के ऊपर इस ब्रैकेट को लिखेंगे 3 - 2। ठीक, x - 6 लिखा है तो x - 6। उसके बाद x² को हम ऐसे लिखेंगे माइनस 3x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस बन जाएगा और यहाँ पर 2x आएगा -6। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हम 2 ब्रैकेट में यहाँ पर बांट देंगे इसे। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हमें कॉमन लेना होता है, कॉमन हमेशा ब्रैकेट से बाहर लिया जाता है, याद रखना। तो देखिए x² है, यहाँ x है, तो जब अक्षर डबल होता है तो वो कॉमन हो जाता है, यहाँ x कॉमन हो जाएगा। तो ये कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। अब ये इसमें भाग करेगा, इसकी पावर 1 कम हो जाएगी तो यहाँ x बचेगा और माइनस और यहाँ पर 3। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। ठीक है, तो भाग अपने जैसे में ही जाती है, ध्यान रखना। अगर मैंने x लिया तो x में भाग जानी चाहिए, तभी x कॉमन हो सकता है। ठीक है, अगर मैं 3 को कॉमन लेता हूँ तो 3 यहाँ पर और कोई डिजिट ऐसी है नहीं जो 3 कॉमन लेने पर किसी संख्या में भाग देगा। ठीक है, इसलिए हमने इस x को कॉमन लिया है। ये x में भाग देगा तो इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ एक से ओनली सिंगल है, यहाँ 2 हैं, तो इससे इसमें भाग देने पर यहाँ x बचेगा, वो यहाँ लिख दिया। माइनस है माइनस, 3 है तो 3। ठीक है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब जो इस ब्रैकेट में आया है वो इस ब्रैकेट में आना चाहिए हर हालत में। अगर जो इस ब्रैकेट में आ रहा है वो इस ब्रैकेट में नहीं आएगा तो आपका आंसर 100% रोक जाएगा और आपसे हल नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखना है। फैक्टर आना बहुत जरूरी है। क्लास 10th में 3 चैप्टर पर डिपेंड्स हैं फैक्टर। जिस बच्चों को 6, 7, 8, 9, 10th में अगर बच्चों को फैक्टर्स नहीं आते हैं उनको सीखना चाहिए। अब यहाँ पर कॉमन क्या होगा, जो इसमें आया वो इसमें आना चाहिए। इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, हम क्या लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, x लिखेंगे, प्लस की गुणा माइनस से करेंगे, माइनस आएगा, 2 × 3 = 6 मतलब। ठीक, तो सेम हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक लिखेंगे कि x - 3 लिखेंगे एक ब्रैकेट में, और जो ब्रैकेट से बाहर है उसको अगली ब्रैकेट में x + 2, x + 2। ठीक, ये बन जाएगा आपका आंसर। आप इसको इधर भी कर सकते हो, इसको इधर भी कर सकते हैं, राइट है, कोई भी इसमें डाउट नहीं है। अब ठीक है, इसी टिप से करना होता है, डरना नहीं है, मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। जिस बच्चों को फैक्टर्स नहीं आते उन तक वीडियो को पहुंचाइएगा, जिससे कि बच्चे सीख जाएंगे। तो क्लास 6, 7, 8, 9, 10th में, 11, 12th में वो फैक्टर बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।